बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के इस वीडियो में आपको हम पितृपक्ष के बारे में, पितरों के बारे में, पितृ संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आपको बताएंगे। पितृदोष से मुक्ति कैसे मिलेगी, पितृदोष कब लगता है, ये सारी चीजें बताएंगे। देखिए, पहले गीता से चलते हैं। गीता में 7वें अध्याय में भगवान शिव खुद कहते हैं कि हे पार्वती, अब 7वें अध्याय का मैं महात्म बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत रास भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार जो है बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन की। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज करा दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करके पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बांह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत संयम के बाद वह प्रेत सर्प जोन में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। सांप की जोन से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मनोभाव को बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प जो निर्धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उस बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भूंजा? सारी बात सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्र में देखे हुए सपनों को विस्मित होकर, उस सपने से विस्मित होकर मैं यहाँ का सोना लेने आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प जोन में उत्पन्न हुआ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात मैं सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र,
मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले और ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने वाले, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वेशी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भोजन कराना। सर्प जोन में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया, सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पितरों ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उसमें से वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो हे पार्वती, अगर पितरों का आप बहुत अच्छा मोक्ष चाहते हैं तो योग्य ब्राह्मण से गीता का 7वें अध्याय इस पितृ पक्ष में सुनना चाहिए। ब्राह्मण को उचित उसका दे करके, उचित दान दे करके उनको भोजन कराना चाहिए। एक उपाय ये हो गई। दूसरे एपिसोड में हम और उपाय बताएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।